अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 12.5 लेप्लास इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ये हमारे पास जो है लेप्लास इक्वेशन होती है। ये हमारे पास लेप्लास इक्वेशन होती है और अगर हम कंडीशंस को देखें तो कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे न्यूमान बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो ये है लेप्लास इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूमान बाउंड्री कंडीशन और ये उसका सोल्यूशन ऑफ मेथड। जिस तरीके से हम पढ़ के आए हैं कि हमने इनकी सेपरेशन कर दी। हम सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और उसके बाद इनकी सेपरेशन करते हैं। फिर हम नेगेटिव लेमडा के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं। उसके बाद इसकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। फिर उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंडीशंस गिवन होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशंस गिवन थी तो ये आपने उन कंडीशंस में पुट कर दी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये तीन जो इसके साथ दो हमारे पास x के साथ कंडीशन और एक जो है वो y के अकॉर्डिंग कंडीशन है उसमें पुट कर देंगे। तो दो तो हमारे पास ट्रिवियल केसेस बन जाते हैं और एक जो है वो नॉन ट्रिवियल आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन मिल जाता है u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। ठीक है, और यहाँ से अब जो है अगर हमें यहाँ पे ये ए नॉट और ए एन का वैल्यू फाइंड करना है तो वो हम किस तरीके से कर रहे होते थे कि हम सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे इसके साथ cos n पाई ओवर a है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे cos n पाई ओवर a इंटू एक्स और इसके साथ इंटीग्रेशन कर लेते थे तो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ जाते थे। उसके बाद डिरिचलेट कंडीशंस के साथ यहाँ पे लेप्लास इक्वेशन गिवन है, उसका भी मेथड ऑफ सॉल्यूशन सेम ही है और साथ जो है वो कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स गिवन है जिनको मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगी। मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्वेश्चंस जो है वो इस पे है। क्वेश्चन नंबर कोई 13 या 12 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये हम वहाँ पे देखेंगे। तो अब डायरेक्टली अगर हम मूव करें एक्सरसाइज पे, क्योंकि दो जो है मेरे ख्याल से वेव इक्वेशन थी या हीट इक्वेशन थी, उनमें से कोई एक इक्वेशन थी जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं इसका प्रूफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ये चीजें जो है वो मुश्किल करेंगी। एक्सरसाइज 12.5 भी एग्जैक्टली सेम ही है, मेथड ऑफ सोल्यूशन सबका सेम ही है तीनों इक्वेशंस का। आगे जो सेक्शन 12.6 स्टार्ट हो रहा है उसमें जो है वो थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं साथ साथ गाइड करती जाऊंगी तो वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बाकी इसको करते हैं। मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंट दे दूं। आधा मैं सॉल्व करूंगी, बल्कि मोस्टली मैं कर दूंगी लास्ट में, जो है आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में लिख देती हूँ, यहाँ पे भी बुक आप सामने जो है वो अपना भी खोल के रख लें। तो एक्सरसाइज 12.5 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि लेप्लास इक्वेशन थी वो हमारे पास होती है डावा u ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा u ओवर डावा y स्क्वायर। दिस लेप्लास इक्वेशन जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होती है। मैं शायद यहाँ पे भी कहीं था, बता दूं आपको। तो यहाँ पे भी ये चीजें हैं कि ये जो है हम सपोज कर लेते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मींस एट T इज इक्वल टू द जीरो, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशंस जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है वो थी u ऑफ 0 y विच इज इक्वल टू द 0 एंड u ऑफ a y विच इज इक्वल टू द 0। उसके बाद था u ऑफ x 0 विच इज इक्वल टू द 0 एंड u ऑफ x b विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन। इसको आप करते हैं सॉल्व। इसका करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो जिस तरीके से हम करके आए हैं कि हम कह देते हैं u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। कुछ चीजें मैं ऐसे ही बताती जाऊंगी, आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम करके आए हैं u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी होता है, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो ये हो जाएगा u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब जो है इसको हम पार्शली जिस तरीके से डिनोट कर रहे होते थे कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स डबल डैश वाई
एक्स डबल डैश वाई, क्योंकि इसमें जो है वो वाई वाला टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू द जीरो। ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि हम कह देते हैं कि यहाँ पे वो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लिखी है ऊपर, वो इस तरीके से लिखी जा सकती है कि एक्स डबल डैश वाई प्लस एक्स सेम वाई डबल डैश इज इक्वल टू द जीरो। अब हम इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई। जब हम एक्स वाई डिवाइड करेंगे तो वाई वाई में कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स, प्लस इसके साथ भी एक्स वाई डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल और वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसका सोल्यूशन करना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स, वाई को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे सो माइनस वाई डबल डैश ओवर वाई, और हम कह देते हैं कि यहाँ पे हम इसको नेगेटिव लेमडा के इक्वल कर लेते हैं। नेगेटिव लेमडा हमने कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो अब इस स्टेप पे आके हमने क्या करना है कि चलें इसको इस तरीके से लिखते हैं दैट एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा एंड माइनस वाई डबल डैश, चल माइनस माइनस में कैंसिल तो इसको इधर ही खत्म कर लेते हैं ओवर वाई डैश, और ये भी पॉजिटिव लेमडा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द जीरो, और ये बन जाएगा वाई डबल डैश प्लस लेमडा वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो केस नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं इफ लेमडा विच इज इक्वल टू द जीरो। अगर लेमडा जीरो के इक्वल है तो ये बन जाएगा अब यहाँ पे एक्स डबल डैश विच इज इक्वल टू द जीरो। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल टाइम है तो ये बन जाएगा x विल बी इक्वल टू द, लेट से मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ c1 इंटू एक्स और प्लस दूसरा कांस्टेंट हम ले लेते हैं c2, या बल्कि बेहतर है कि इसको चेंज कर लेते हैं ताकि पिछले क्वेश्चंस की तरह जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ना बने। तो यहाँ पे हम इसको m1 कर लेते हैं जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी हमने लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेमडा जीरो करेंगे तो y डबल डैश इज इक्वल टू द जीरो, और यहाँ पे बन जाएगा y विल बी इक्वल टू द, तो इसकी भी डबल टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे c1 लिया है तो इसको c2 कर ले, c2 y प्लस m2 कर ले। सही है, ये फर्स्ट केस का सोल्यूशन। अब क्योंकि हम कह चुके थे कि u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स t है तो ये एक्स वाई है तो ये बन जाएगा u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये x ऑफ x एंड y ऑफ y के इक्वल था। तो यहाँ पे ये जो x का सोल्यूशन आया ये लिखते, और यहाँ पे नहीं, एक मिनट ना, कि हमारे पास कंडीशंस भी तो थी। कंडीशंस को हमने अभी फाइंड ही नहीं किया। ठीक है, तो कंडीशंस जो हमारे पास थी, कंडीशंस हमारे पास है ये वाली। तो इन कंडीशंस में अगर हम देखते हैं तो इस, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, इस वाली कंडीशन में x हमारे पास 0 है और y जो है वो सेम है। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट कंडीशन निकलेगी वो निकलेगी x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, और यहाँ से कंडीशन हमारे पास निकलेगी x ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फाइंड करना चाहें, मीन सेकंड के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारे पास है y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, ये बन जाएगा y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, और इसके अकॉर्डिंग जो है ये वाला फॉर्मेट एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता था, और ये वाला जो फॉर्मेट है वो हमें लास्ट में काम आएगा जब हम ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये अब आ गई कंडीशंस। ये तो हमने सोल्यूशन ले लिया, लेकिन इस सोल्यूशन में हमने कंडीशंस भी तो पुट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ। और इसमें जब हम कंडीशन लगाएंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने पुट कर ली जो कि x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो m1 जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट था वो 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली दूसरी कंडीशन पे चले जाते हैं, x ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0। जब यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हमने a पुट कर लिया और m ऑलरेडी 0 आ चुका था, तो यहाँ से वैल्यू निकल के c1 इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी 0 और m भी 0, तो यहाँ पे ये पूरा जो x ऑफ x था वो 0 बन जाएगा।
सॉरी यहाँ पे है एक्स ऑफ एक्स, ये पूरा 0 बन जाएगा। और अब हम y में कंडीशंस पुट करेंगे, आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। y में जब आप कंडीशंस पुट करोगे तो ऑलरेडी n तो 0 आ चुका है। अब y का वैल्यू जो भी आए, फंक्शन हमारे पास था x ऑफ y विच इज इक्वल टू द 0 मींस x ऑफ x इनटू द y ऑफ y। तो जब x 0 आ चुका है तो y का वैल्यू जो भी आएगा सोल्यूशन तो 0 ही आना है, मींस के ट्रिवियल सोल्यूशन। फर्स्ट केस हमारे पास बन गया ट्रिवियल। उसके बाद सेकंड केस पे चले जाते हैं। सेकंड केस में हम ले लेते हैं फॉर लेमडा विच इज लेस देन 0। तो हम कह देते हैं लेमडा, हम कोई ना कोई कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये लेस देन 0 है। लेट्स से मैं कह देती हूँ नेगेटिव n स्क्वायर, और हम लेस देन 0 वाले केस पे जा रहे हैं अभी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें हमारे पास था x डबल डैश प्लस लेमडा x विच इज इक्वल टू द 0, और दूसरी इक्वेशन थी y डबल डैश माइनस लेमडा y विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो इसमें हम लेमडा की वैल्यू n स्क्वायर जब पुट करेंगे, नेगेटिव n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x डबल डैश माइनस n स्क्वायर x विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। m स्क्वायर विल बी इक्वल टू द n स्क्वायर, इसको इसका इस साइड पे शिफ्ट किया तो अब ये हमारे पास बन जाएगा इसका क्या कहते हैं, स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो रूट देना पड़ेगा। ये बन जाएगा m विल बी इक्वल टू द प्लस माइनस, एक मिनट जरा, m इज इक्वल टू द प्लस माइनस, हाँ यहाँ पे बन जाएगा ये n स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अंडर रेडिकल में कैंसिल एंड m विल बी इक्वल टू द प्लस माइनस m। सिमिलरली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी n की वैल्यू सबसे पहले तो पुट करें, सॉरी लेमडा की वैल्यू, तो ये बन जाएगा y डबल डैश प्लस n स्क्वायर, क्योंकि लेमडा भी हमारे पास नेगेटिव n स्क्वायर है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव n स्क्वायर y विल बी इक्वल टू द 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0, और यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा n स्क्वायर विच इज इक्वल टू द नेगेटिव n स्क्वायर। m स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्लस माइनस n आयोटा। ठीक है, तो एक रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और दूसरे जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो अच्छा, आपके बुक में ये चीज़ें मैंने पहले भी किसी लेक्चर में क्लियर की थी कि जो आंसर्स हैं वो आ रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस में, लेकिन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं वो हम ले रहे थे उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में ले सकते हो। अब क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ा चुकी हूँ तो मैं इसमें कोशिश करूंगी कि हम हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग चलें, ताकि जो है आपको उसका भी अंदाज़ा हो, और अगर आप सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बुक चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी बुक के मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 में जब हम ओडीज के सोल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बल्कि इस बुक में भी जनरल सोल्यूशंस इसके लिखे हैं कि अगर आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोनेंशियल रूट्स के अकॉर्डिंग चलो या हाइपरबोलिक रूट्स के अकॉर्डिंग चलो, दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोनेंशियल से हम हाइपरबोलिक को प्रूफ कर सकते हैं और हाइपरबोलिक से भी एक्सपोनेंशियल को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसमें वैसे ही क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे होते हैं। तो इसको मैं हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा x ऑफ x विच इज इक्वल टू द c1 c2 हम ले चुके हैं तो ये बन जाएगा c3, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक nx प्लस c4 sin हाइपरबोलिक nx। ठीक है, ये आ गया x का। सिमिलरली y को जब हम करेंगे तो इसके रूट्स हमारे पास बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, तो ये बन जाएगा y ऑफ y विल बी इक्वल टू द, ये जो है वो क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चले जाते हैं तो ये बन जाएगा c5 sin ny प्लस c6, सॉरी पहले cos आएगा और यहाँ पे sin ny। ठीक है, तो अब हम कंडीशंस को पुट करते हैं, जो कंडीशंस हमारे पास गिवन थी। सबसे पहले तो x में चले जाते हैं। x में हमारे पास दो कंडीशंस थी, एक थी x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0,
तो एक्स ऑफ जीरो हमारे पास जीरो है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा C3 cos हाइपरबोलिक n, एक्स की जगह पे जीरो, C4 साइन हाइपरबोलिक n, एक्स की जगह पे जीरो। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा C3, बल्कि C3 तो यहाँ पे जीरो नहीं, ये देखें ये हमारे पास है C3, ठीक है, और ये साइन कॉस हाइपरबोलिक जो है वो 1 के इक्वल होता है, और ये साइन वाला 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से C3 की वैल्यू निकल के आएगी 0। और इसकी दूसरी कंडीशन पे अगर हम चले जिसमें है एक्स ऑफ मेरे ख्याल से एल था, नहीं, एक्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू द 0। तो अब यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक्स ऑफ ए 0 के इक्वल है, और ये बन जाएगा C4 साइन हाइपरबोलिक। देखिए साइन डायरेक्टली क्यों पुट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो C3 है ना, ये C3 कास के साथ आ रहा था, तो कास वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। अब जो न्यू हमारे पास एक्स ऑफ एक्स है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन है, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए, साइन यहाँ पे एन भी है, साइन हाइपरबोलिक एन ए, ठीक है। और यहाँ से हम कह देते हैं कि क्योंकि C4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन उस साइड पे जाके इसकी डिवाइड में हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे C4 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी विच इज अगेन 0। तो अब सिमिलरली इसमें आप जब कंडीशंस पुट करोगे, तो y में जो भी कंडीशन पुट करो, जब x ही 0 आ गया तो हमारे पास पूरा का पूरा केस यहाँ पे भी ट्रिवियल बन जाएगा। तो केस नंबर सेकंड भी ट्रिवियल आ गया। अब हम चले जाते हैं केस नंबर थर्ड पे। हम आ जाते हैं थर्ड पे, और क्योंकि हम लेस देन 0 ले चुके हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेंगे, तो हम कह देते हैं लेमडा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बल्कि हमने ऊपर एन लिया था, तो एन स्क्वायर विच इज सॉरी, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 वाला केस आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो वहां पे था एक्स डबल डैश प्लस लेमडा, ठीक है, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश प्लस एन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे था वाई डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर, सॉरी माइनस लेमडा वाई, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स डबल डैश माइनस एन स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस में चला जाएगा ना एन, तो इसके मीन से कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द C7 cos nx, C7 cos nx एंड C8 sin nx, ठीक है। और जब हम y पे आ रहे हैं, जब हम y पे आ रहे हैं तो ये माइनस में उस साइड पे जाके पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये थोड़ी थोड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, यहाँ से जैसे y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, इनको आप कोशिश करें कि खुद ही करें। तो यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव में बन जाएगा, पॉजिटिव में मीन्स के फिर जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे। पॉजिटिव में है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे बनेंगे, मीन्स रियल रूट बनेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y विल बी इक्वल टू द C9। रियल है तो इसके या तो एक्सपोनेंशियल रूट्स बनेंगे या जो है वो हाइपरबोलिक। तो हम हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, साइन एन वाई, साइन एन सॉरी कास एन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा C10, और ये बन जाएगा साइन एन वाई, ठीक है। तो कंडीशन सब पुट करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास है एक्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, 0 will be equals to the C7 cos n0 plus C8 sin n0। तो जो cos 0 है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ से ये तो टोटल 0 और यहाँ से C7 की वैल्यू निकल के आएगी विच इज 0। उसके बाद हम चले जाते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे, जो कि है एक्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू द 0। अब C7 0 बन चुका है, मतलब ये वाला टर्म खत्म है, हम सिर्फ वैल्यू उसमें पुट करेंगे। जब
साइन वाले में, ठीक है, साइन वाले में वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन जाएगा 0 विल बी इक्वल टू द C8 साइन एन ए, ठीक है, साइन एन ए, 7 वाला टर्म 0 है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्योंकि C8 की वैल्यू निकालनी है, तो एक तो मेथड ये है कि इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, 0 के डिवाइड में हो जाएगा, हमें C8 की वैल्यू 0। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि ये भी केस ट्रिवियल बने। ये चीजें समझा चुकी हूँ कि ऑलरेडी 2 केसेस ट्रिवियल हो चुके हैं, तो हमने क्या करना है कि इस केस को ट्रिवियल होने से बचाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कह देते हैं कि C8 को तो हम 0 नहीं कहना चाहते। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि C8 कैन नॉट बी 0, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे ये जो साइन एन है इसको हम 0 कर लेते हैं, साइन एन को 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें कि इसको अगर इस तरीके से लिखें, एन ए विच इज इक्वल टू साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 एन एन ए जो है, सॉरी, हाँ, इस तरीके से कि एन ए जो है इसको, ये चीजें मैंने पढ़ाई थी कि जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है एन पाई के। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे एन एन ले चुके हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि हम इसको के पाई के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन विल बी इक्वल टू द ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड पे जाके इसको डिवाइड करें, तो ये निकल के आई एन की वैल्यू, ठीक है, ये निकल के आई एन की वैल्यू। और आगे आपने स्टेटमेंट लगा देंगे कि ये जो के है इसकी वैल्यूज है फ्रॉम 1 टू सो ऑन, ठीक है। तो अब आपने फाइनल यहाँ पे x ऑफ x जो लिखेंगे, तो वो उसमें तो C7 तो 0 है, तो C8 हमारे पास था, C8 साइन एन एक्स था, साइन एन एक्स था, तो n की वैल्यू हमारे पास है ये k ओवर ये वाली, ठीक है। तो अब ये जो है वो हमारे पास निकल के आई x की वैल्यू। इसी तरीके से हमने करनी है अब इसकी y की वैल्यू। तो y में हमारे पास कंडीशंस क्या थी, y में हमारे पास कंडीशन है y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। अजान आ रही है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी बंद कर रही हूँ। तो y के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये बन जाएगा y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। तो y की जगह पे y ऑफ 0, तो ये पूरा 0 के टर्म्स में लिख लिया, तो साइन जो है वो 0 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे C9 का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन लिख दी, C9 को 0 कर लिया, और ये हमारे पास बन जाएगा C10 विच इज C10 इंटू द साइन n पाई, n हमारे पास इसके इक्वल था जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसका फाइनल जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं, फाइनल सोल्यूशन सॉरी लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा u ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द u वाज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यूज, यहाँ पे y की वैल्यूज। अब इसको समीशन इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी 2 केसेस हम सारे जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आए हैं उनकी समीशन कर रहे हैं। 2 केसेस हमारे पास ऑलरेडी ट्रिवियल है, तो इसका ओनली सोल्यूशन हमारे पास नॉन ट्रिवियल है, तो इसको समीशन के फॉर्मेट में लिख दिया। अब जो बात मैंने आपको शुरू में बताई, इसके आगे मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देती हूँ, करना जो है वो आपने खुद ही है। शुरू में ही मैंने बताया था कि हीट या वेव इक्वेशंस में से कोई एक था जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये जो फाइनल सोल्यूशन आया ना, उसमें आपने अभी ये कंडीशन पुट कर लेनी है। ये कंडीशन पुट करोगे, कोई ना कोई पॉसिबली वैल्यू आएगा, ठीक है, पॉसिबली क्या, डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि फंक्शन जो था हमारे पास उसके साथ, क्योंकि साइन है ना, फिर भी मुझे एक दफा चेक करने दें, ये वैल्यू पुट कर दी, कोई ना कोई वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये हमारे पास है ना, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको तो छोड़ दे। ये हमारे पास है साइन के पाई ओवर ए इंटू एक्स, तो इसके साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। वही मेथड है कि जब हम पीछे कर रहे होते थे, तो वहां पे क्योंकि हमने साइन एन पाई ले रहे होते थे ना, साइन एन पाई ओवर ए ले रहे होते थे, तो इसके साथ हम क्या चीज मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे साइन एन पाई ओवर ए। अगर एम में टर्म था तो एन मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे क्योंकि हम के ले चुके हैं, तो आप इसके साथ एल मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एल वाला टर्म ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो पीछे ही मैंने आपको केसेस में पढ़ाए थे कि अगर हमारे पास है कि cos एन एक्स एन cos एम एक्स, तो ये 0 बनता है जब m और n की वैल्यूज
इक्वल ना हो और एल ओवर पाई या कुछ इस तरीके से टर्म था कि एम और एन की वैल्यू 0 हो। सेम इसी तरीके से हमने कॉस भी पढ़ा था, तो वो आप पुट करो, इसकी इंटीग्रेशन करो सिंपली, बिल्कुल आसानी से यहाँ से ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसके सेकंड सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, हाँ, इसमें डिरिचलेट कंडीशंस गिवन है। एक जो है वो उसमें एक कंडीशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, बाकी इक्वेशन हमने वही लेनी है, फाइनल इक्वेशंस भी हमारी वही बनेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगी अभी। वेव इक्वेशन जो कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी वही इक्वेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हमने कंडीशंस बनाई थी वो भी कंडीशंस, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है तो कंडीशन ही सेम होगी। तो जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बनी थी वो क्या थी, एक्स डबल डैश, एक मिनट, एक्स डबल डैश, हाँ, एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द 0 बनी थी। दूसरी बनी थी वाई डबल डैश लेमडा वाई इज इक्वल टू द 0। और फिर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने केसेस भी किए। तो फर्स्ट केस क्योंकि कंडीशन भी सेम है, बल्कि बेहतर है कि हम पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसके केसेस बना ले, सॉरी, इसकी कंडीशंस बना लेते हैं। तो अगर फर्स्ट में हम देखें तो यहाँ से आएगा एक्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू एक्स। दूसरी बनेगी एक्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू द 0। और अगर हम थर्ड पे आए तो y के अकॉर्डिंग पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और y डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। सिर्फ इस कंडीशन में डिफरेंस है, x के अकॉर्डिंग कंडीशन सेम ही है। तो यहाँ पे कंडीशंस भी सारी सेम है, सब कुछ सेम है। तो y की कंडीशंस अल्दो डिफरेंट है, पर क्योंकि x की कंडीशन सेम है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x 0 हो रहा था तो y जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन ट्रिवियली बनेगा। सिमिलरली इन सेकंड केस में भी हमारा x ही 0 आ रहा था, जब x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0 एंड x ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0 के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो x 0 आ गया तो अब y जो मर्जी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब x ही 0 है तो मीन्स पूरा का पूरा केस ट्रिवियल। तो ये दोनों जो केसेस हैं ये बनेंगे हमारे पास ट्रिवियल। और डायरेक्टली मूव करेंगे केस नंबर थर्ड पे। ठीक है, केस नंबर थर्ड पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हमने लिया, फर्स्ट तो 0 वाला और यहाँ पे लेस देन 0 वाला केस लिया था। तो अब जो है वो थर्ड में हमने क्या करना है कि थर्ड में हमने ग्रेटर देन 0 वाला केस लेना है। तो हम कह देते हैं कि लेमडा विच इज इक्वल टू द एन स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, एक्स डबल डैश विल बी इक्वल टू द एन स्क्वायर, और यहाँ पे पाई स्क्वायर, ये वही इक्वेशन है। और y के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन क्या थी, y डबल डैश माइनस एन स्क्वायर t विच इज इक्वल टू द, सॉरी, t नहीं आएगा यहाँ पे, y ही आएगी, y विल बी, यहाँ पे हमारे पास y है। x की कंडीशन भी सेम है, पहले तो जनरल लिख लें इक्वेशन, तो वो बन जाएगी C7, क्योंकि वहां पे हम C1 C2 C3 C4 और C5 C6 तक ले चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा C7 cos n x प्लस C8 sin n x, ठीक है। और y के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव में उस साइड पे जाके पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा C9 cos हाइपरबोलिक ny प्लस C10 sin ny, ठीक है। ये कंडीशंस आ गई। अब क्या करना है कि हम पुट कर लेते हैं इसमें x ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0 कंडीशन लगाए, फिर x ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0 ये कंडीशन लगाए। क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आता है n विच इज इक्वल टू द k पाई ओवर a, ठीक है, ये सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी
वो आएगी C8, तो C8 की वैल्यू ये निकल के आएगी, और सॉरी x ऑफ x की वैल्यू ये निकली, और यहाँ से हम अब y के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कंडीशंस पुट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा C9, ठीक है, ये बन जाएगा C9, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा NA साइन, सॉरी NA साइन N, एक मिनट जरा, यहाँ पे एंगल जो है इसकी वो है पाई, तो ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा दैट NC9, अब कास जो है उसका डेरिवेटिव साइन होता है, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक NY, सिमिलरली ये बन जाएगा NC10, और कास का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होता है, सॉरी साइन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होता है कास, तो ये अब बन जाएगा यहाँ पे एक मिनट के फंक्शन, तो क्योंकि ये बन जाएगा एन स्क्वायर, ये इस साइड पे जाके ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये चीज हाइपरबोलिक ही आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी ये हाइपरबोलिक आएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगी ये चीज के जो हमारे पास सिंपल कास का डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन होता है, लेकिन जब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस में आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा अब कास हाइपरबोलिक एन वाई, ठीक है, कंडीशन हमने पुट की एक्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे है वाई ऑफ वाई डैश ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है। तो अगर हम ये कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास, यहाँ पे इसमें जब आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा जीरो विल बी इक्वल टू द C9A, और यहाँ पे हमारे पास है साइन वाला टर्म और ये सारी चीजें, ठीक है, हाइपरबोलिक एन, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो और एन, यहाँ पे प्लस है NC10, और ये बन जाएगा कास हाइपरबोलिक N0, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये साइन में टर्म है, मीन साइन हाइपरबोलिक, तो ये वाला जीरो बन जाएगा, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C10 की वैल्यू, C10 हमारे पास इक्वल टू द जीरो, C10 इक्वल टू द जीरो, तो यहाँ पे ये C9 वाला टर्म कैंसिल जनरल सोल्यूशन में से, और ये हमारे पास बन जाएगा C10 कास हाइपरबोलिक NY, ठीक है, C10 कास हाइपरबोलिक NY, और जबकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है C10 कास हाइपरबोलिक n की वैल्यू हमारे पास है k पाई ओवर a इंटू द y। अब ये है हमारे पास जनरल y का सोल्यूशन, सिंपली पुट कर दें तो ये बन जाएगा u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का फंक्शन था, x की वैल्यू हमारे पास आई है C8 साइन k पाई ओवर a इंटू एक्स, और C10 की वैल्यू हमारे पास आई है कास हाइपरबोलिक k पाई ओवर a इंटू द y, क्योंकि एक ही हमारे पास जनरल सोल्यूशन है तो इसकी समीशन भी कर लेते हैं, तो समीशन k इज इक्वल टू द 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे ये जो C10 और C8 है इसको हम कह देते हैं कि ये an के इक्वल है, an कास हाइपरबोलिक k पाई ओवर a इंटू द y साइन k पाई ओवर a इंटू एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह जो कंडीशंस हमारे पास गिवन है उनके अकॉर्डिंग आप an का वैल्यू फाइंड कर लोगे, जब an का वैल्यू आ जाएगा तो सिंपली ये an का वैल्यू, बल्कि मैं लिख देती हूँ कि आपका जो an का वैल्यू आएगा ना वो निकल के आएगा 2 ओवर a
1 over cos hyperbolic k over pi a b लिमिट्स फ्रॉम 0 to b। अब ये b कहाँ से आया? b आपके पास जो है वो इक्वेशन में गिवन था, सॉरी क्वेश्चन में गिवन था अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और ये है साइन k पाई ओवर a इंटू एक्स डी एक्स। ये वाला वैल्यू सिंपली आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना, सोल्यूशन बन जाएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।